अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की टैक्स आमदन में रुकावट FBI है या उसका रवैया है या टैक्स निज़ाम में और कोई ख़राबियाँ हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है। दूसरा, FBI के नोटिस का मुल्क की माशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और ये नोटिस कहाँ तक हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं और किस तरह बेहतरी मुमकिन है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। हाल ही में FBI ने तमाम टैक्स पेयर्स को रिटर्न साल 2016 के लिए की फाइलिंग के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि 2016 के नोटिस उन लोगों को भी सर्व हो रहे हैं जिन्होंने अपनी ऑलरेडी 2016 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई हैं और प्रीमेच्योर या ऑन टाइम फाइल की हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को नोटिस आ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में उन लोगों को नोटिस सेंड करना, नोटिस डिलीवर करना बिल्कुल इलीगल है और बेकार है और एक बेजा ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसका कोई हासिल नहीं है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में उन लोगों को नोटिस आ रहे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन, जो टैक्स पेयर तो हैं लेकिन 2016 में उन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। सपोज़ एक पर्सन ने अपनी रजिस्ट्रेशन 2018 में करवाई है और 2018 से ऑनवर्ड 2021 तक वो अपने आप को उसने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको 2016 का नोटिस आ रहा है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने का। ऐसी सूरत में ऐसे टैक्स पेयर को नोटिस सेंड करना, नोटिस भेजना और उसको 2016 की रिटर्न फाइल करने का कहना FBI की तरफ से टैक्स पेयर को हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है कि FBI अपने टैक्स पेयर को फैसिलिटेट नहीं कर रहा बल्कि उनको हरास कर रहा है, उनको दबाव दे रहा है कि आप इलीगल तरीके से इस चीज़ में हैं। और थर्डली, इसमें मैं समझता हूँ कि जो 2016 के नोटिस आ रहे हैं जिनको रिटर्न फाइल की हुई उनको भी और जिन्होंने नहीं फाइल की उनको भी, तो इसमें दो चीज़ें हैं। ये एक सिस्टम का एरर है कि जो FBI ने अडॉप्ट किया। FBI ने के पास जो डाटा इस वक्त अवेलेबल है 2021 का, यानी कि जिन लोगों ने 2021 की रिटर्न अपनी फ़ाइल की है, FBI ने सेम वही डाटा उठाया है और तमाम टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। इसमें FBI को ये चाहिए था कि डाटा तो वो 2021 का लेते, उस पर नोटिस भेजते, लेकिन उसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखते कि वो टैक्स पेयर, वो टैक्स गुजार जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन ही बाद में करवाई है, उसको टैक्स भेजना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए FBI उस पर उनकी रजिस्ट्रेशन का चेक लगाए। जो पर्सन 2016 में फॉल करता है वो नोटिस उसको ही जाए, ना कि वो नोटिस उस शख्स को भी जाए, उस टैक्स पेयर को भी जाए जिसकी रजिस्ट्रेशन ही 2021 की है। अगर इस तरह से FBI नहीं करता, FBI बिला तफरीक तमाम टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर देगा और नोटिस की कंप्लाइंस भी नहीं होगी, जिसमें रेवेन्यू लॉस भी नहीं है, तो इसमें बेजा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहले उस पर कमिश्नर्स के पास चलेंगी, ऑफिसर्स के पास, ऑफिसर के खिलाफ एक ऑर्डर पास करेगा, फिर वो अपील में चले जाएंगे, अपील में एक ऑर्डर पास होगा, फिर अपील ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। इस तरह से वो एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी जिसका कोई हासिल नहीं है। और सेकेंडली, इसमें दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें करप्शन का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब एक पर्सन अपने आप को उसने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है, अप टू डेट वो फाइलर है, अपने रजिस्ट्रेशन पर वो फाइलिंग अपनी रिटर्न कर रहा है, तो जब ऑफिसर की तरफ से उसको एक नोटिस जाएगा टैक्स फाइलिंग का, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ऑफिसर उसको बिना रिश्वत के, बिना किसी चीज़ के नहीं स्पेयर करेगा। उसमें वो अपनी करप्शन करके, उसको रास्ता दिखा के वो उसको मोटिवेट करेगा या इसको रिटर्न को फाइल करें या ना करें, या उसको रास्ता दिखाएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक बेजा और फजूल प्रैक्टिस है जो नहीं होनी चाहिए और FBI को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और उन लोगों को नोटिस भेजने चाहिए जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन 2016 या 2015 या 14 उससे पीछे की है, उनको वो नोटिस भेजे, ना कि उन लोगों को नोटिस भेजे जिनकी उसमें रजिस्ट्रेशन ही फॉल नहीं करती।